प्रेमी साथियों, यह जो आज के वीडियो में जो पद दर्ज है, यह परम संत दरिया साहब के शब्द का 5वां पद है, जिसका विवरण इस प्रकार से है। बकता होए होए कथा सुनावे, श्रोता सुन घर आवे, ज्ञान ध्यान की समझ न कोई, कह सुन जन्म गंवाए। आप जी दरिया साहब हमें सीख दे रहे हैं, हमें यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बड़े गुणी ज्ञानी, जो ब्राह्मण कुल के लोग जो आज ज्ञानी बनते हैं, गुरु के पद पर बैठे हुए हैं और अपना वेद की व्याख्या, कथा पुराण जो वाचक हैं, कथा सुनाते हैं, यज्ञ भोज करते हैं, अखंड पाठ करते हैं, आज गुणी ज्ञानी बन करके आज हमें वेद की व्याख्या, पुराणों की व्याख्या कथा के रूप में सुनाते हैं। अनेकों प्रकार का युक्ति भेद बताते हैं कि देवी देवताओं को मानना चाहिए, तीर्थों पे जाना चाहिए, व्रत करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, ब्राह्मणों को धन दौलत रुपया पैसा दे करके विदा करना चाहिए, दान लेने के पात्र ब्राह्मण ही हुआ करते हैं, इन्हीं को देने से जीवन सफल होता है। नाना प्रकार का ऐसी युक्ति बताते हैं, इतने नवग्रह पूजवाते हैं ताकि ब्राह्मण की पूजा होती रहे। अपना अनेक प्रकार का पूजा पाठ का विवरण देते हैं समाज में, लोगों में, और लोग भी उन ब्राह्मणों का संगीत कला, हारमोनिया ढोलक का बाजन और संगीत को सुन करके खुश होते हैं, दान दक्षिणा देते हैं और उनकी कथा सुन करके अपने वापस घर आते हैं। 7 दिन का प्रोग्राम चलता है, 9 दिन का प्रोग्राम चलता है, बड़े शौक से लोग सुनते हैं, सुन करके घर आते हैं, अनाज देते हैं, रुपया देते हैं, कपड़ा पैसा देते, अनेक प्रकार का ब्राह्मणों को दान देते हैं ताकि हमारा जीवन सफल हो जाए। यही पूजनीय, इन्हीं की पूजा किया हुआ हमारा उस दरबार में मालिक के जाएगा, जो कि हम भी स्वर्ग के वासी हो जाएंगे। यह सोचकर लोग अनेक प्रकार का दान दक्षिणा देते हैं, मगर उन ब्राह्मणों को, उन ज्ञानी गुणियों को ज्ञान ध्यान की समझ ही नहीं है कि ज्ञान है तो क्या है। इनकी समझ है त्रिगुण देवता, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश तक की इनकी ज्ञान है। कोई वैष्णव का ज्ञान देगा, कोई ब्रह्मदंड स्वामी का ज्ञान देगा, कोई शिव मंत्र का ज्ञान देगा, अनेक प्रकार के ही ज्ञान देते हैं, मगर जो ज्ञान सच्चा है उस ज्ञान का तो ब्राह्मण को ही पता नहीं। गुरबाणी में आती है, गुरु घर के वाणी में सब आता है कि अंतर ज्ञान हर रतन है, मुकत करावण हारा, नानक जिसनो नदर करे, सो पाए सो होवे दर सचियारा। गुरु नानक साहब जी ने समझाया कि वह ज्ञान कहीं बाहर नहीं है, वह ज्ञान हमारे अंदर है। जो मुक्ति का दाता है वह अंदर वो ज्ञान है। फर्क यह है कि हमें उसका पहचान नहीं और सतगुरु को पहचान है। सतगुरु उस ज्ञान से परिचित करवा देते हैं, आत्मा को उस ज्ञान से जोड़ देते हैं, और जो भी कहती है वाणी कि नानक जिसनो नदर करे, यानी वह कुल मालिक की जिस पर नजर हो जाती है,
जिसके ऊपर उसका प्रेम हो जाता है, वही उस ज्ञान तक पहुंचने का एक भागीदार बनता है, वही संतों के शरण में जाता है। और जो उस ज्ञान से वाकिफ हो गया वो ज्ञान को पा जाता है। जिस जय स्थान पर जहाँ रहकर उस ज्ञान की कमाई करता है, वह पृथ्वी भी, वहाँ का धरातल भी एक पवित्र स्थान मान लिया जाता है। ऐसा ज्ञान, मगर उन ब्राह्मणों को वेद के सिवाय तो कुछ नजर ही नहीं आता। अंतर्यामी जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसका तो पता ही नहीं। इसी तरह से ना तो ब्राह्मण को, गुणी ज्ञानी को, जो गुरु बैठे हैं ब्राह्मण कुल, उनको भी ज्ञान का पता नहीं है, और ना ही श्रोता को कुछ सिखाते बताते हैं। वेद की व्याख्या कहते सुनते ब्राह्मण का ज्ञान सुन करके ब्राह्मणवाद के पाखंडों में संसार फंस करके कह सुन जन्म गंवाया, यानी वो ब्राह्मण कहते कहते चला गया और श्रोतागण सुनते सुनते चले गए, मगर परमात्मा का भेद, परमात्मा का परमार्थ का रास्ता न ब्राह्मणों ने दिया और ना ही किसी लोगों ने पाया। अगर उसका मार्ग किसी के पास है, किसी को जानकारी है, तो वह मार्ग है तो संतों के पास है। पूरा जो संत हैं, पूरे धनी जो सतगुरु हैं, उनके पास उस परमार्थ का ज्ञान है। वही लोग उस ज्ञान से वाकिफ हैं, वही हमें वो ज्ञान दे करके उस रास्ते पहुंचा सकते हैं। लेकिन हम उन संतों से कोई प्रेम नहीं करते, प्रेम संतों के पास जाने कोई आवश्यकता नहीं समझते, इसलिए उस ज्ञान से हम अपरिचित रहकर अपना मिला हुआ ये अमोलक जीवन बर्बाद करके हम चले जाते हैं। और भी कैसे हम संसार में फंसे हैं, जिसका खुलासा हम अगली वीडियो में करेंगे। जब तक के लिए मुझे आप इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। साहेब बंदगी।